वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बनाएंगे साइड नेविगेशन बार। तो सबसे पहले जान लेते हैं साइड नेविगेशन बार क्या होता है। जैसे कोई भी मैंने वेबसाइट खोला ये वाली, तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो ऊपर नेविगेशन बार है ये साइड में होता है, ठीक है। इस इधर इस साइड या फिर इस साइड, ठीक है। तो उसको कहते हैं साइड नेविगेशन बार। तो जैसे यहाँ पे हम लोग के पास ये देखिए, जैसे ये वाला है, ये साइड नेविगेशन बार में कुछ हमें कुछ तरीके से आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे fontawesome.com खोला है, ठीक है। यहाँ पे सारे आइकन्स मिल जाते हैं जितने भी आपको चाहिए। जैसे कोई भी, जैसे ये एड्रेस का हो गया, ये होम का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाते हैं और साथ में एक लिंक मिल जाता है, आप रजिस्टर कर लीजिएगा। और आपको ये एक लिंक मिल जाएगा स्क्रिप्ट की, ठीक है, .js करके, जावा स्क्रिप्ट। तो आपको कुछ करना नहीं है, जेएस नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पे एक लिंक डाल देनी है। और इसका जो यहाँ पे आइकन है ये वाला कॉपी हम लोग HTML करके और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया font.google.com पे, यहाँ पे फ़ॉन्ट मिलते हैं और मैंने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया ये वाली। और यहाँ पे मैं लिंक है और इंपोर्ट है तो इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है और अपने style.css को इससे लिंक करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, एक डिवीज़न बनाएंगे, ठीक है, डॉट रैपर नाम का, ठीक है। और उस डिवीज़न के अंदर हम लोग एक और डिवीज़न बनाएंगे, डॉट किसका, जैसे साइड नेविगेशन बार का, तो साइड बार डाल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जितना भी हम लोग का साइड बार में आएगा सब आएगा। तो H2 मान लीजिए, मैं H2 करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड नेव बार, ठीक है। अब इसको सेव कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह हम लोग का वेबसाइट दिखेगा। अभी लोड हो रहा है, हाँ ये लोड हो गया, ठीक है। और लोड इसलिए इतना टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने जो लिंक दिया है उसको लोड करने में उसको टाइम लगता है। अभी मैंने कुछ खास किया नहीं है, यहाँ पे मैंने ये डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक UL बना देता हूँ, UL। और UL के अंदर LI रहेगा, ठीक है, LI। और LI के अंदर एंकर टैग रहेगा, ताकि हम लोग का जो नेविगेशन बार है वो एंकर टैग होता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे क्या होता है, href, इसका जो देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये दे देंगे तभी काम करता है, नहीं तो नहीं काम करेगा। अब मैं इसको 3-4 बार कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। कितना चाहिए हम लोग को, होम के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 हैं, ठीक है। तो हम लोग का इतने में काम हो जाएगा। अब हम लोग तो इसको थोड़ी स्टाइलिंग करनी होगी। अभी यहाँ पे मैं लिंक डालूँगी, अभी नहीं डालूँगा, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल में आए और यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर में मार्जिन और पैडिंग हम लोग करते हैं जिस तरह हमेशा से, तो 0 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग ये होगा 0 पिक्सल, ठीक है। अब 0 पिक्सल हो गया। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली मैं डाल दूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली देखिए, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आया, मैं ये इंपोर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब जो हमारा आएगा, जैसे इसको सेव मैं करूँगा और इसको सेव करूँगा, तो ये देखिए अभी ये चेंज हो जाएगा फ़ॉन्ट, ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे LI में डालना है, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। तो बॉडी में बैकग्राउंड कलर BG कलर कौन सा यूज़ करूँगा मैं, हैशटैग F, मेरे को याद है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ F3 F5 F9, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का वाइट कलर का ग्रेश कलर रहता है, आप चेक करके देख सकते हैं, थोड़ा ग्रे टाइप हो गया, ठीक है। अब इसमें डॉट रैपर में मैं क्या क्या करूँगा, डिस्प्ले, जैसे फ्लैक्स, ये आपने फ्लैक्स देख रहा हूँ, फ्लैक्स में बताया नहीं हूँ, लेकिन ये होता है जैसे ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, और कौन सा होता है, और इनलाइन होता है, जैसे उसी तरह फ्लैक्स होता है, ठीक है। तो ये फ्लैक्स करने के लिए काम आता है। पोजीशन इसका रिलेटिव रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉट रैपर में डॉट साइड बार में क्या क्या करूँगा, विड्थ डाल दूँगा, विड्थ होगा इसका 200 पिक्सल, ठीक है। साइड बार है ना, तो उसका कुछ तो विड्थ होना चाहिए कि कितना होना चाहिए, तो हाइट तो पूरा लेना चाहिए उसको, हाइट 100%, ठीक। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कितना छोटा आपको ज़रूरत पड़ेगा। बैकग्राउंड मैं सेट कर रहा हूँ BG, ठीक है, BG इसका मैं चेंज कर दूँगा 4B, हैशटैग 4B 42 और ये 476, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का सेट हो गया। अब ये देखिए कुछ पर्पल टाइप में आ गया कलर, आप यहाँ पे इससे भी उठा सकते हैं। मैं पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग ये क्या, पैडिंग मैं दूंगा 30 पिक्सल। ये कौन सा है Y और ये कौन सा 0, इधर से XX, ठीक। अब ये क्या होगा, पोजीशन इसका मैं कर दूंगा, पोजीशन फिक्स कर देता हूँ ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। अब इसका जो मैंने H2 लगाया उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो डॉट रैपर का डॉट साइड बार का H2, मैंने H2 सेट किया था ना, H2 का मैं कलर दे दूँगा, कलर वाइट दे दूँगा, हैशटैग FFF, ठीक है। इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म
ये रहेगा आपका अपर केस। ये किस लिए होता है कि कौन से होना चाहिए, तो सारे अपर केस में हो जाएंगे। टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, हाँ सेंटर, ठीक। और आपका मार्जिन बॉटम में दे दूँगा, मार्जिन बॉटम, और ये होगा 30 पिक्सल, ताकि जो कंटेंट है उससे अलग दिखे। कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है हम लोग इसको। और अगर आप चाहें तो इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, मैं बढ़ाया नहीं हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहें तो 200 की जगह 300 कर सकते हैं, तभी भी अच्छा दिखेगा इस तरह, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी 200 ही रहने देता हूँ, ठीक है। बाद में ज़रूरत पड़ेगी चेंज कर लेंगे। अब मैं LI लगा दिया हूँ। अब LI के अंदर मैं आइकन लगाने जा रहा हूँ। तो आइकन सबसे पहले होम करेगा, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आया। अब जल्दी जल्दी काम करते हैं। यहाँ पेस्ट कर दूँगा और आइकन में लिख दूँगा होम, ठीक। यहाँ पे आया, एड्रेस में कॉपी किया और यहाँ पे आया पेस्ट, और यहाँ पे डाल दूँगा एड्रेस कार्ड, ठीक। सेव किया, यहाँ पे आया प्रोजेक्ट उठाया, यहाँ पे आया पेस्ट प्रोजेक्ट। ध्यान रहे आइकन के अंदर लिखेंगे तभी वो अंडरलाइन नहीं आएगा, नहीं तो एंकर के अंदर अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है। ब्लॉग, यहाँ पे डाल दूँगा ब्लॉग, ठीक। और कौन सा है, एड्रेस बुक, कॉपी एड्रेस, ठीक। अब आखिरी है मैप पिन, यहाँ पे पेस्ट मैप। अब तो सेव करूँगा, कुछ इस तरह दिखने वाला है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है हम लोग का, ठीक है। अब बस वो थोड़ा सजाना है, तो सजाने के लिए यहाँ पे आएंगे डॉट रैपर में का डॉट साइड बार, ठीक है। उसका UL, उसका ULI, ठीक है। उसमें चेंज कर देंगे पैडिंग, मैं पैडिंग सेट करूँगा 15, ठीक है, 15 पिक्सल। बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, सॉलिड, और हैशटैग BDB, नहीं ये वाला नहीं चाहिए, BDB8 B7, ठीक। कुछ इस तरह दिखने वाला है, हाँ ग्रे टाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में है, और बॉर्डर बॉटम में ही इसको मैं थोड़ा सा और दूंगा 1 पिक्सल, सॉलिड, और RGBA, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 0 और 0.05, ठीक। अब आएंगे बॉर्डर टॉप में दूंगा मैं बॉर्डर टॉप, और ये होगा 1 पिक्सल, सॉलिड, और RGBA, ठीक। ये होगा 255 255 255, और ये सेम 0.05। अब इसको सेव करता हूँ। देखिए कुछ इसके अंदर ये बॉर्डर बन गई है, ठीक है। हल्का सा, ज़्यादा डेंस नहीं है, मैंने रखा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसका LI का जो एंकर है, डॉट रैपर का डॉट साइड बार का UL का LI का एंकर, ठीक है। उसको क्या कर दूँगा, कलर दे दूँगा, कलर BD, ये वाला, ठीक है। और इसका मैं डिस्प्ले कर दूँगा ब्लॉक, क्यों, ताकि वो चेंज ना हो, डिस्प्ले ब्लॉक। अब इसको सेव करता हूँ। देखिए अब ये कुछ इस तरह दिखना है। अभी हम लोग इसको चेंज करना है, ठीक है। तो जल्दी से आते हैं यहाँ पे, और एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे LI के हो गया है, तो FAS आइकन के लिए, ठीक है। अब आइकन में हम लोग को चेंज करना है, तो आइकन का हम लोग क्या रखेंगे, विड्थ चेंज कर दूँगा, विड्थ कर दूँगा 25 पिक्सल, और सेव करिए। देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। अभी रिफ्रेश होने दीजिए, हाँ ठीक है, विड्थ तो हो गया है। अब इसको हम लोग को होवर भी लगाना है। कॉपी किया है, पेस्ट कर दूँगा, LI नहीं, LI को होवर, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दूँगा, BG कलर, ठीक है, ठीक, BG कलर, हैशटैग F594 F8D, ठीक है। कुछ इस तरह दिखेगा हम लोग का, ठीक है। देखिए अच्छा ही लग रहा है, हाँ। अब हम लोग को क्या करना है, हो इसका LI के होवर का कॉपी, यहाँ पेस्ट, इसको बंद किया, होवर और A का,
ठीक है। इसका कलर मैं दे दूँगा कलर और हैशटैग FFF, ताकि ये वाइट हो जाए, ठीक। और फिर इसको सेव करता हूँ। अब देखिए बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं तो इसमें और कुछ चेंज कर सकते हैं, मैंने इतने पे छोड़ दिया है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, ये सोशल मीडिया लगाना है। तो सोशल मीडिया लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसी में चेंज कर देंगे। UL के बाद हमारा क्या रहेगा, एक डिवीज़न रहेगा, डिवीज़न डॉट सोशल का, ठीक है, सोशल, ठीक है। और क्लास सोशल हो गया, ठीक है। उस डिवीज़न के अंदर हम लोग लगाएंगे LI नहीं, एक एंकर लगाता हूँ, ठीक है, एंकर। और यहाँ पे हैशटैग कॉपी और इसको 1 2 3, ठीक है। अब कौन कौन से ट्विटर का चाहिए, कॉपी करिए, यहाँ पे आइए, पेस्ट करिए। और यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस हमको आइकन चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम कॉपी, यहाँ आइए, पेस्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे आइए। और अब कौन सा बचा, यूज़र इंस्टाग्राम और एक फेसबुक चाहिए। फेसबुक का नहीं सर्च किया हूँ क्या, तो फेसबुक सर्च करिए यहाँ पे, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ कैसे काम करता है। फेसबुक मैंने सर्च किया, ठीक है। फेसबुक सर्च करने पे ये वाला आइकन आया, मैं इसको उठाया, क्लिक किया और यहाँ पे जो इसका क्लास से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सेव कर दिया। अब ये कुछ हमारा यहाँ पे देखिए बन गया ना, तो ये हमारा बन गया है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सजा देंगे, तो डॉट रैपर का डॉट साइड बार का डॉट सोशल, इसको सजाना है सोशल, ठीक। अब इसमें हम पोजीशन इसका लगा देंगे, पोजीशन इसका एब्सोल्यूट, पोजीशन हमेशा लेता नहीं है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक। इसका बॉटम दूंगा मैं अभी 0 देता हूँ, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं उसको ऊपर कर दूंगा। लेफ़्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेफ़्ट 50%, क्यों, क्योंकि उतने ऊपर से 50% होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करता है कि थोड़ा सा 2D मिला देता है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ट्रांसलेट एक्स में ट्रांसलेट करे कितना, -50, ये क्या करेगा, बीच में लेता आएगा, ठीक है, 50%। अब डिस्प्ले इसको मैं फ्लैक्स कर दूंगा, जैसे मैं बताया था, इसको फ्लैक्स कर दूंगा, फ्लैक्स, ठीक। उसे सेव कर देता हूँ। देखिए अभी ये आ नहीं रहा है, हमको लग रहा है नीचे चला गया। अगर मैं ये बॉटम हटा दूँ, इसको कमेंट आउट कर दूँ और सेव करूँ, तब ये आ जा रहा है। तो मतलब हम लोग को यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको कमेंट आउट करके सेव करके यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट खोलते हैं और सेलेक्ट करते हैं अपना हेड में नहीं, बॉडी में इसमें आए साइड बार में सोशल, ठीक, सोशल। और इसका बॉटम है, बॉटम को मैं चेंज करूँगा, कितने पे आ गया, कितना है, -70 ना, हाँ 70, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 कर दूँगा और उसे सेव करूँगा, ये अब आ गया। इसको हटा देता हूँ, बॉटम से 70 पिक्सल, सेव कर दिया, ये देखिए आ गया, ठीक है, फाइन। अब हमारा ये हो गया। अब सोशल मीडिया का जो एंकर टैग लगा है उसको चेंज करना है, तो इसको कॉपी और यहाँ पेस्ट और यहाँ पे बंद हो गया। और इसका सोशल मीडिया का ए जो लगा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे, डिस्प्ले को ब्लॉक, ठीक। और क्या करेंगे, विड्थ इसका सेट करेंगे, विड्थ इसका रहेगा 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड में दूंगा BG हैशटैग, ये नहीं चाहिए, 594F और ये वाला, ठीक, जो मैंने ऊपर दिया था। इसका हाइट में सेट कर दूंगा, हाइट रहेगा 40 पिक्सल। और लाइन हाइट रहेगा, लाइन हाइट क्यों, उसका जो हाइट दूंगा मैं वो दूंगा 45 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा ऊपर से बड़ा रहे। और टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दूंगा, सेंटर, ठीक है। ये सब आपके पास काम करने के ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी आदत हो जाएगी। मार्जिन में 0 और 7 पिक्सल। और कलर दे दूंगा, कलर कौन सा, B7 वाला नहीं, ये वाला नहीं, B8 D7, ठीक है, 8 है D, हाँ अब सही। और इसको बॉर्डर में ऊपर से दूंगा, बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस 5 पिक्सल। और बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, हाँ देखिए कितना इजी पड़ रहा है। बस मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए।
ठीक है। अब कुछ ये देखें, ठीक है, इसमें डिज़ाइन बन गई, यही को मेरे को बनाना था। अब आप चाहते हैं तो मेन कंटेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये देखिए मेरा साइड नेविगेशन बार बिल्कुल तैयार है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सही लग रहा है। ये देखिए होवर करने पे कैसा इफेक्ट बनना है, देख रहे हैं, मैंने होवर लगाया था तो ये देखिए यहाँ पे वो भी होवर बचा है ना, होवर आप इस पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप चाहिए तो इसके बाहर साइड बार के बाहर, हाँ ठीक है, साइड बार के बाहर आप क्या बना दीजिए, एक डिवीज़न बना दीजिए, ठीक है। किस नाम का, एक मेन का, ठीक है। और मेन के अंदर आप एक हेडर लगा दीजिए, मेन के अंदर आप एक और डिवीज़न बनेगा डॉट हेडर, ठीक। और इसमें आप कुछ दे सकते हैं, जैसे कुछ भी लिखना चाहते हैं, वेलकम टू HTML एंड CSS, ठीक है। और सेव कर दीजिए। ये अभी यहाँ पे है, अब इसको सेट कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने वाली बात, ठीक है। एक डिवीज़न बन गया, क्योंकि मैंने साइड बार के बाहर बनाया ना, इस वजह से ऐसा आ रहा है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे किसके अंदर बनाया, ठीक है। एक ये बन गया, और एक और डिवीज़न बनाएंगे, डिवीज़न डॉट इन्फो, उसमें सारा हमारा इन्फो रहेगा। अगर हम लोरे में यूज़ करेंगे, अभी लोरे में यूज़ करता हूँ, ठीक, और सेव करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। अभी 2-3 बार यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो हमको हेडर को भी सजाना है, तो डॉट रैपर, फिर डॉट मेन हमने बनाया है, और उसका डॉट हेडर, अब उसको सजा देंगे। हेडर का पैडिंग में कर दूंगा सेट, पैडिंग 20 पिक्सल। अगर आप रहना छोड़ना चाहेंगे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे और कर सकते हैं, ठीक है। कलर इसका दूंगा #717171, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और एक कलर है E0 E4 E8, ठीक है। ये थोड़ा ग्रे कलर का होता है। अब और क्या बचा, डॉट रैपर, इसे सेव करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। डॉट रैपर और डॉट मेन और डॉट इन्फो, इसको मार्जिन में दे देता हूँ 20 पिक्सल, और कलर दे दूँगा 717 वाला, #717171, ठीक है, ये हो गया। और लाइन हाइट इसका दे दूँगा, लाइन हाइट 25 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये कलर सही लग रहा है। बेसिकली मैंने इस तरह क्यों है, क्योंकि साइड नेविगेशन बार में यहाँ पे मैं एक बटन दे दूंगा, और ये अंदर जाएगा बाहर जाएगा, तो फिर इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी, इसके अंदर आप और डिवीज़न बना के इसको मैं, ठीक, सेव कर दिया। अब कुछ अब देखिए बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। ओके फाइन, ये लोरिम यूज़ किया था, इस वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फो हो गया, अब क्या बच रहा है, बस डिवीज़न बच रहा है। तो यहाँ पे डॉट रैपर का जो डॉट मेन है, डॉट मेन, और उसका डॉट इन्फो का डिवीज़न, उसको मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि मार्जिन उधर सेट हो जाएगा। अब फाइनल हम लोग का रेडी है, कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इधर है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, इंस्पेक्ट करिए इसको, खुद इधर हम लोग लेते आएंगे, ठीक है। इसको उठाइए, सेलेक्ट करिए, ये मार्जिन हो गया इस टाइम, मेन वाला, ठीक है। मेन वाले में हम लोग कोई सेट नहीं किया क्या, मेन कंटेंट, मार्जिन लेफ्ट देना होगा यहाँ पे, मेन हेडर मेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक मेन देना होगा, तो हो जाएगा डॉट रैपर और फिर डॉट मेन, और यहाँ पे हम लोग उसकी सेटिंग दे देंगे। विड्थ दे दूँगा, विड्थ पूरी दूँगा 100%, और क्या दे दूँगा, मार्जिन लेफ़्ट की ज़रूरत है हम लोग को ना, मार्जिन लेफ़्ट, क्योंकि वो इधर आ रहा है, तो लेफ्ट में 2 पिक्सल 22 पिक्सल। अब बिल्कुल सेट है, देखिए एकदम मामला सेट हो गया। ये हम लोग का कंटेंट हो गया। आप चाहें तो इसमें और कंटेंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आइए, ठीक है। ये यूज़ किया है, यहाँ पे लोरेम और यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लोरेम, एक मिनट,
यहाँ पे लोरेम 100 दे देता हूँ, सेव करूँगा। ये देखिए कुछ इस तरह का हम लोग का दिखने लगा। अब ये रिफ़्रेश हो रहा है नेट की वजह से, अभी लोड हो गया। आप देखिए कितना सही लग रहा है। तो ये है हमारा साइड नेविगेशन बार। तो हमने क्या बनाया साइड नेविगेशन बार में कि यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी है, ये आइकन के साथ हमने डाला है, होवर कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इस पर भी होवर लगा सकते हैं, मैंने होवर इस पर लगाया नहीं है, ठीक है। आप कुछ मत करिएगा, यहाँ पे जाइएगा स्टाइल में और फिर इसका जो सोशल का जो एंकर पे होवर है वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप होवर कर देंगे तो वो और अच्छा लगेगा। मैंने अभी किया नहीं है, ठीक है। आप लोग होवर पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे होवर की प्रॉपर्टी करके इस पर भी होवर जो आपने यहाँ पे लगाया वो यहाँ पे लगा सकते हैं, तो अच्छा लगेगा और, ठीक है। तो वो आपका टास्क है, उसको करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।